कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है, भगवान से दिनहीन बन के मांगो, सब कुछ मिलेगा। हम लोग भगवान से, ए ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे, नहीं लोग कहते। लोग तो भगवान को भी रिश्वत देने ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे, ऐसे भगवान नहीं। ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो प्रभु, आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है नाथ, आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समझ। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। लक्ष्मी जी तो नाराज होंगी ही। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान का समझ रहे हैं कि आप जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे काम कर दो, वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाए क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाए क्या? ऐसे प्रभु को समझाए? प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है। समुद्र में भजन नहीं हो सकता, समुद्र में तो और भजन होगा। भगवान का साक्षात स्वरूप है समुद्र, भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है समुद्र, तो उसमें तो और भजन होगा। मान लो गंगा के ऊपर रात दिन रहना पड़े तो भजन ही है। देखो विभीषण जी लंका में रह के भक्ति कर रहे थे, और बड़ी सुंदर भक्ति की। भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तो आप समुद्र में रह करके बढ़िया भक्ति कर सकते हो। गुरुदेव ने समुद्र को भी भगवान का स्वरूप बताया है। गुरुजी ने भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा को भी एक अंग बताया है। परिक्रमा प्रदक्षिणा भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। 64 अंगों में भक्ति में एक प्रदक्षिणा अंग है। अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा, इष्ट की प्रदक्षिणा, इष्ट के धाम की प्रदक्षिणा, जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, बरसाने की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है, वृंदावन की परिक्रमा है, ऐसे बिहारी जी की 4 परिक्रमा है, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा, अपने गुरुदेव की कुटिया की 4 परिक्रमा। ये भक्ति का एक अंग है। पूजा की पूर्णता प्रदक्षिणा से ही होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने जीवन के 4 आश्रमों के बारे में भी सविस्तार बताया है। इसमें से गुरुजी ने ब्रह्मचर्य आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो पहला सबका एक आश्रम है ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए तब तक बच्चा बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना। इसके आगे गुरुजी बताते हैं कि जीवन में भक्ति के लिए भोजन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई। जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्व पूर्वक भिक्षा मांगते थे, अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे पता नहीं मांस बना है कि नहीं बना है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो बुद्धि। गुरुजी ने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे शास्त्र मर्यादा से चले, गलत ज्ञान अर्जित ना करें। छोटे छोटे बच्चों में इतना गलत ज्ञान है, जहाँ पवित्र ज्ञान होना चाहिए वहाँ गलत ज्ञान हो गया। गलत क्रियाओं के वो ज्ञाता हो गए हैं। मोबाइल के पूरे एक्सपर्ट हैं वो, चाहे जो सर्च करना उनको सब आता है। ये छोटे छोटे बच्चों में तो हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद हो रही भारत की। हमें लगता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शास्त्र मर्यादा में रहना चाहिए। अगर शास्त्र मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर बहुत हानि हो जाएगी, हानि ही हानि है। गुरुजी कहते हैं कि भगवान को अपना मानो, अपार सुख की अनुभूति होगी। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार। इतने भगवान महान हैं जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं। नंद सुनंद जय विजय पार्षद। एक पार्षद श्राप के वश अवतीर्ण हुआ, हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं। तभी मीरा जी कहती जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो को। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति। एक भक्त के प्रश्न पे गुरुदेव ठाक मार के हंस दिए। वो कहते हैं अगर भक्ति मार्ग पर चल लेंगे तो पूर्ण पाप हमें कष्ट तो जरूर देंगे। मैं शराब, मीट, अंडा, तंबाकू का सेवन करता था। तब से जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत होती थी। जब से मैंने आपका सत्संग सुना, मैंने सब नशे छोड़ दिए, भजन करने लगा, तब से थोड़ा सा कष्ट होने लग गया। आप ये तो
देखो, जब कपड़ा गंदा हो जाता है और उसकी जब धुलाई होती है तो थोड़ा तो चोट सहनी पड़ेगी। अब जन्मांतरों से हमारा हृदय गंदा रहा, अब जब हम भजन में चल रहे हैं सत्य मार्ग में, तो अब धुलाई हो। थोड़ा चुप रहो, थोड़ा उसे शांति से सह जाओ, आगे मंगल होगा। को मन से गुरु मान लिया है। गुरु तो भगवान है, मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने को जानते हो क्या समझते हैं? पोस्टमैन का काम क्या है? मालिक की वस्तु आप तक पहुंचा दे, आपकी बात मालिक तक पहुंच। सरकारी आप भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान को बता दी कि जीव है, करुणा करो। हम पोस्टमैन का काम, और हमको मिलती भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का दुलार।